जिम में कोई बंदा बहुत रिप्ड हो या अच्छी फिज़ीक के साथ हो और नेचुरल क्लेम कर रहा हो, कह रहा हो कि मैं तो फुली नेचुरल हूँ। So in this video I'm gonna share with you how to spot a fake natural. Let's get into the video. सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आई एम नॉट अगेंस्ट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स जो स्टीरॉयड्स यूज़ करते हैं और उसके बारे में ओपन है, या जो कम्पीट करते हैं और कहते हैं कि हाँ हमें यूज़ करना पड़ता है कंपटीशन के लिए। सारे करते हैं ऑब्वियसली, वो तो आपको करना पड़ता है। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। मुझे प्रॉब्लम उनसे है जो लोग क्लेम करते हैं कि आई एम नेचुरल एंड आई गेन्ड ऑल दिस फिजिक नेचुरली, आई बिल्ड ये वो लीन और श्रेडेड फिजिक विद बिग मसल्स। दैट्स बुलशिट। और उन पे स्टीरॉयड्स के साइन भी शो हो रहे होते हैं। तो कपल ऑफ साइंस हैं, आपने कोई एक साइन नहीं देखना। अगर एक से दो से तीन से ज़्यादा साइंस उस बंदे में हैं, ही माइट बी यूजिंग स्टीरॉयड्स। और उसमें दूसरे कॉमन सेंस से भी कुछ इस तरह की बातें हैं कि लगता है कि he couldn't have built that physique naturally, कि वो नेचुरली ये फिज़ीक नहीं बना सकता था। then probably he is not। सबसे पहले बात करते हैं एक्नी। एक्नी बहुत कॉमन है, अक्सर आपने देखा होगा, स्पेशली उनके बैक पे, अपर बैक पे, चेस्ट पे, अपर चेस्ट पे एक्नी होता है। फेस पे नहीं, जिस तरह टीनेज वगैरह को प्यूबर्टी जब वो रीच करते हैं उन्हें तो एक्नी हो ही रहा होता है। बट जो स्टीरॉयड्स यूज़र होते हैं उनको एक्नी होता है लाइक फोर आर्म्स पे, शोल्डर्स पे, अपर चेस्ट पे, अपर बैक पे, वियर्ड एरियों पे छोटे छोटे दाने निकलते हैं। उसका क्या रीज़न होता है? क्योंकि जब आप टेस्टोस्टेरोन यूज़ करते हो, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है। वो ऑयल बेस्ड सब्सटेंस है टेस्टोस्टेरोन, इट्स लाइक अ ऑयल। तो वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करता है सबक्यूटेनियस लेयर में। ऑयली स्किन हुई होती है आपकी, जिसकी और बोर्स आपके ओपन होते हैं, जिसकी वजह से डर्ट और बैक्टीरिया अंदर आता है। एक्ने डेवलप होता है। अगर आप टीनेज में हैं, 15, 16, 17 ईयर्स के हैं, एक्ने है, वो तो सबको होता है। एक्ने सबको हो सकता है। स्पेशली आपको फोर आर्म पे, शोल्डर पे, अपर चेस्ट, अपर बैक पे एक्ने है और आप जिम भी जाते हो और आप फिजिक भी, आप मसल गेन कर रहे हो अच्छे से, सो प्रॉबली इट्स पॉसिबल कि आपका एक्ने नेचुरल रीज़न और कॉजेज़ की वजह से ना हो, बल्कि उसका एक्नी स्टीरॉयड यूज़ की वजह से हो। सेकंड कॉमन रीज़न, ये भी कॉमन है और काफ़ी लोगों को यह इशू नज़र आता है, वो है गाइनोकोमेस्टिया। अब गाइनोकोमेस्टिया, गाइनो क्या है? काफ़ी लोगों को तो एक्सपर्ट्स को या जो भी फिटनेस में 1-1.5 साल से 2 साल से हैं और उनको थोड़ा सा रिसर्च करने का या चीज़ें फिटनेस की लर्न करने का शौक़ है, उन्हें तो पता ही होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी पता। गाइनोकोमेस्टिया ब्रेस्ट टिश्यू होता है निपल के पास, जो आपका टिश्यू बिल्ड हो जाता है। नॉर्मली फीमेल्स का होता है कि फीमेल के टाइप का आपका लाइक राउंड वो सॉफ्ट हो जाती है और जिप प्रोट्रूडिंग सा निपल हो जाता है, बड़ा सा जिप सा निपल हो जाता है। मेल्स का ऐसा नहीं होता। सो वो क्या रीज़न होती है? उसकी रीज़न होती है कि जब टेस्टोस्टेरोन आप लगाते हैं, बॉडी में एक्सेस टेस्टोस्टेरोन होता है, तो वो टेस्टोस्टेरोन एरोमाटेज होता है, कन्वर्ट होता है। बॉडी उसको कि इतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन है, बॉडी उसको एरोमाटेज करती है। एरोमाटेज करके उसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है। एस्ट्रोजन में जब कन्वर्ट करती है, जिसकी वजह से गाइनोकोमेस्टिया कॉज होता है। सो काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स को जिन्हें इतनी कोई खास नॉलेज नहीं होती, स्पेशली देसी बिल्डर्स को, वो बस टीके ठोक के, गोलियां खा के बॉडी से बना लेते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा गौर से देखें तो गाइनो उनका होता है। ज़्यादा ना हो, कईयों का कम होता है, कईयों का ज़्यादा होता है, बट गाइनोकोमेस्टिया उनका गाइनो थोड़ा सा होता है। बट वो भी 100% नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, एरोमाटेज नहीं होने जाते, और बहुत सारे इस टाइप के स्टेरॉइड्स हैं जो गाइनोकोमेस्टिया कॉज नहीं करते। सो इसलिए गाइनो भी कईयों को होता है और कईयों को नहीं होता। बट अगर उनको थोड़ा सा भी गाइनो है तो डेफिनेटली। एंड थर्ड कॉमन रीज़न जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्किन बहुत पेपर थिन होती है। पेपर थिन स्किन होती है, वो तो लो बॉडी फैट परसेंटेज से भी हो सकती है, बट नेचुरली एक लिमिट होती है। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा पेपर थिन और ड्राइनेस, आपको वो ड्राइनेस नहीं आपको शो करेगी। हाँ, प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी यूज़ किया था जब मैं फ़ोटोशूट वगैरह करा रहा था। फ़ोटोशूट के लिए ऑल दैट आप बॉडी को डिहाइड्रेट कर सकते हैं, पानी ज़्यादा पियो एंड देन पानी ड्रॉप करो, कार्ब्स अप करो, ऑल दैट एक प्रोटोकॉल यूज़ करके आप अपना वाटर मैनिपुलेट करके थोड़ा सा ड्राई लुक ला सकते हैं। बट स्टिल आपको वो ड्राई लुक नहीं मिलेगी जो स्टीरॉयड्स पे स्टीरॉयड यूज़र की होती है, जो डेवलप्ड होते हैं, जो कंपटीशन लेवल होता है, या वो लोग अगर फ़ोटोशूट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उनका जो लेवल होता है, या इवन जनरली भी जिम में जब वो प्रिपरेशन के करीब भी हों, तो उनकी जो ड्राई लुक होती है कि बहुत ब्लॉकी ड्राई स्किन, लाइक मसल बहुत ज़्यादा प्रोट्रूडिंग होता है, मसल बैलीज फुल होती हैं और स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई लीन होती है, पेपर थिन स्किन होती है,
दैट इज़ प्रॉबली अ वेरी गुड साइन ऑफ स्टेरॉयड यूज़। नेचुरली उस लेवल पे आना बहुत मुश्किल होता है। एंड्रोजेनिक मसल्स, एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं अपर बॉडी की मसल में ज़्यादा। अगर उनकी नेक आप देख रहे हो कि बहुत थिक है, स्पेशली नेक पार्ट, अगर वो कोई नेक कर्ल और नेक एक्सटेंशन भी नहीं कर रहे हैं और फिर भी उनकी नेक बहुत थिक है, ट्रैप्स, अपर शोल्डर, अपर चेस्ट, अपर बैक, इनको कहते हैं एंड्रोजेनिक मसल्स। इन मसल्स में एंड्रोजन रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं। सो जब आप कोई एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक हार्मोन लेते हो, टेस्टोस्टेरोन, टेस्ट सीपीनेट या टेस्ट ई या किसी किस्म की भी ऑरल हार्मोन्स आप लेते हो, तो आपके सबसे पहले जो आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग मसल जो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं वो ट्रैप्स हैं, शोल्डर्स हैं, 3D पॉपिंग डेल्स, अपर चेस्ट, अपर बैक एंड थिकर नेक। वो भी जेनेटिक, अगर आपकी नेक की बहुत बुरे हैं तो शायद ना हो, बट 80% काफ़ी सारे बिल्डर्स की वो बिल्ड होती है। इट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ स्टेरॉयड यूज़ के उनके एंड्रोजेनिक मसल बहुत जल्दी डेवलप हो रहे हैं। FFMI का भी, या फैट फ्री मैस इंडेक्स के बारे में आपने सुना होगा, वो भी एक कॉमन साइन है। अभी आप सोच रहे होगे उसके बारे में मैंने बात क्यों नहीं की। तो FFMI क्या है, अगर आपको नहीं पता, ये नया है आपके लिए, तो वो फैट फ्री मैस इंडेक्स को देखना होता है। उन्होंने कुछ स्टडीज़ की थी स्टेरॉयड एरा के बॉडी बिल्डर्स जिन्होंने भी मसल गेन किया था नेचुरली, उनका 25.4 से FFMI ज़्यादा नहीं था। FFMI क्या है? फैट फ्री मैस इंडेक्स। आपकी हाइट के लिहाज से आपने कितना मसल गेन किया, कितना मस्कुलर आपका वेट है, जिसमें से फ़ैट को माइनस कर दिया जाता है। फ़ैट को माइनस करके आपका कितना लीन मैस है, कितना आपका वेट है हाइट के लिहाज से। कैलकुलेशंस है, बट ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं, ऐप्स हैं जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं फैट फ्री मैस इंडेक्स अपना देख के। अगर आपको समवट एक्यूरेटली अपनी बॉडी फैट परसेंटेज पता हो तो आप अपना FFMI भी देख सकते हैं। जैसे प्रो ओलंपिया बॉडी बिल्डर्स होते हैं, आर्नल्ड, रॉनी कोलमैन, उनके तो FFMI बहुत ज़्यादा है, 30 हैं, 30 से ऊपर हैं, 29 हैं, कईयों के 28 है मिनिमम। तो अब कई बॉडी बिल्डर्स जो मैन फिजिक के होते हैं उनके 24-25 की रेंज में होते हैं FFMI। और कोई मॉडल फिजिक पे आ जाएं, वो भी स्टेरॉयड यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनका FFMI 21, 22, 23 की रेंज में होता है। तो FFMI बहुत एक्यूरेट नहीं है आपको किसी को जज करने के लिए, बट स्टिल आप इसको एज एन अल्टरनेटिव मेथड यूज़ कर सकते हैं कि उसका FFMI अगर तो 24-25 के पास है और भी साइंस है, एक्नी है या गाइनो है, या गाइनो नहीं एक्नी है बट बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा मसल बैलीज फुल है और बहुत लीन है, सो ऑब्वियसली इज़ ऑन स्टेरॉइड्स। बट अगर कोई FFMI के अंदर आ रहा है और काफ़ी सारे साइंस नहीं है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब कुछ कॉमन सेंस यूज़ कर लेते हैं। कॉमन सेंस, अगर तो आपको कोई आके बता रहा है कि जी मैंने 2 महीने में 7 kg मसल गेन कर लिया, 4 महीने में मैंने 10 kg मसल गेन कर लिया, इस तरह की चीज़ें कोई बता रहा है, आप क्लेम कर रहा है कि मैंने इतना मसल इतनी देर में गेन कर लिया। ऑब्वियसली इतनी जल्दी मसल गेन नहीं होता, स्लोली मसल गेन होता है। नेचुरली आप ट्रेनिंग करो तो आपको सालों लग जाते हैं। एटलीस्ट फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग में आप 4 से 5 kg मसल गेन कर लोगे, 6 kg गेन कर लोगे मैक्स, रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर में आप 3 kg गेन कर लोगे, और थर्ड ईयर में आप 1-1.5-2 kg गेन कर लोगे, फोर्थ ईयर में 1 kg, और फिफ्थ और सिक्स ईयर में बिल्कुल आधा kg। 6 ईयर्स के बाद तो आप बिल्कुल नॉमिनल सा ग्राम्स में गेन करोगे अगर कोई मसल गेन किया। 6 ईयर्स तक आप ऑलमोस्ट अपना जेनेटिक पोटेंशियल प्रॉपर ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन के साथ रीच कर चुके होते हो। अब कोई आके कह रहा है कि मैंने 3 महीने में इतना गेन कर लिया है, 8 kg कर लिया है, 4 kg कर लिया है सिर्फ 2 महीने में मैंने, सो ऑब्वियसली ही इज़ ऑन स्टेरॉइड्स। ठीक है, इस तरह के क्लेम कर रहा है। उसके अलावा दूसरी कॉमन सेंस आप यूज़ करें, अगर वो आके पुसी वेट उठा रहा है, मतलब नॉर्मली बॉडी बिल्डर्स का ये भी बड़ा साइन होता है, स्पेशली हमारे डिस्टेंस जिम में इतना बड़ा मसल होता है, बाजू होते हैं, चेस्ट होते हैं, और जब जिम आते हैं उनकी मोटिवेशन ज़ीरो होती है। स्ट्रेंथ उनकी, हाँ कभी जोर लगा के थोड़ा सा हैवी उठा लेते हैं, पर नॉर्मली लाइट वेट ही कर रहे होते हैं, इसलिए क्योंकि स्ट्रेंथ डेवलप होते हुए टाइम लगता है। स्ट्रेंथ डेवलप आपकी स्टेरॉइड से हो भी जाए, ऊपर जाए भी, तो उसको यूज़ टू होने में सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। और नेचुरल जो लोग लिफ्ट कर रहे होते हैं उन्हें आदत होती है कि प्रोग्रेस आस्ता आस्ता करके कि वो हैवी लिफ्ट ही करते हैं, कि मैं जैसे 10 से शुरू हुआ, मैं 50 पे आ गया हूँ, तो मेरे से 10 तो मुझे फ़ील ही नहीं होगा, मुझे 50 या 55 पे ही उठाना पड़ेगा, उससे मैं कम मुझे फील ही नहीं होगा कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। मुझे अपनी बॉडी को पुश करके ही मुझे रिजल्ट मिलता है। नॉट टू से कि स्टेरॉइड यूजर्स बॉडी को पुश नहीं करते हैं, वो भी करते हैं कंपटीशन के टाइम में, बट एवरेज स्टेरॉइड यूज़र जो एनहांस एथलीट होता है, जिम जा रहा होता है, वो नॉर्मली लाइट वेट ही उठा रहे होते हैं और लाइट सी एक्सरसाइज करते हैं और बस। और उनके साइज़ के लिहाज से, चेस्ट के लिहाज से आप देखो इतनी बड़ी चेस्ट है, इतने बड़े आर्म्स हैं, और वेट और इनकी स्ट्रेंथ उसके लिहाज से नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत हो रहा होता है, मैं जब भी जाता हूँ कोई स्टेरॉइड यूज़र्स होते हैं वो बहुत लाइट वेट कर रहे होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ मेरे से ऑलमोस्ट आधी होती है,
मुझे कभी हंसी भी आती है, कभी परेशानी भी होती है, क्या करें, बट उनका एक उन्होंने मसल गेन किया होता है फास्ट, ऑफ कोर्स टेस्टोस्टेरोन से। अगर आप किसी से बात करते हो और वो बड़ा बिल्ड है और कहता है मैं नेचुरल हूँ, और उसकी नॉलेज ज़ीरो है, ज़ीरो नॉलेज है फिटनेस और न्यूट्रिशन की, जो भी वो बोल रहा है या जो भी वो कर रहा है वो नॉनसेंस है, उल्टी चीज़ें कर रहा है, उसकी फॉर्म भी ठीक है बस, लेकिन इतनी कोई खास नहीं है, उसका प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और फिर भी उसने मसल गेन किया हुआ है, आपसे अच्छा या आपके बराबर है या उसका मसल डेवलप है, तो फिर वो कॉमन सेंस यूज़ करें कि उसका प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी नहीं है, उसको कोई न्यूट्रिशन नॉलेज नहीं है, फिटनेस की नॉलेज नहीं है, फिर भी उसने मसल गेन कैसे किया। tada ड्रग्स।